नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं चैप्टर 1 और 2 से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जो VVI है क्लास 10th के लिए, मैं उसी को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ कहा गया कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो दोस्तों गमन करती है वो सरल रेखा में गमन करती है। कौन रेखा में गमन करती है? सरल रेखा में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ आइएगा तो प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है दोस्तों? तो प्रकाश का जो न्यूनतम वेग होता है 5 में होता है। ठीक है, प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है? तो 5 में होता है। आगे आइए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा सामने लगा रहता है? क्या लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दोस्तों लगा रहता है उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा कि मोटर गाड़ी के जो चालक रहता है, चलाने वाला, उसके सामने कौन दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में लगा रहता है, तो गाड़ी के दोस्तों जो हेडलाइट रहता है उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा कि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा रहता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश की किरण का पथ प्रदर्शन क्या कहलाता है? यानी प्रकाश जो चलता है उसका किरण को हम पथ प्रदर्शन करते हैं, तो किरण आलेख उसको बोलते हैं। किरण आलेख। ठीक है, याद रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं? किरण आलेख बोलते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? यानी प्रकाश के बहुत सारा जब समूह मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज बोलते हैं। उसके बाद उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक, याद रखिएगा। चलिए, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, आशा हुआ कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो थोड़ी देर में हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले आप देखेंगे तो क्वेश्चन दिया गया है कि किसका उपयोग, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता। एग्जाम के लिए VVI है, तो याद रखिएगा कि मिट्टी। ठीक है, किसका? तो मिट्टी। याद रहेगा कि किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता, तो मिट्टी। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी दर्पण से वस्तु का सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाता है। कौन बनाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यानी बहुत बड़ा, जैसे आप लोग सैलून वगैरह में जाते हैं ना, तो सैलून में लगा हुआ रहता है अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। याद रहेगा कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो अवतल दर्पण से। कहा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। याद रहेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम। फोटोग्राफी कैमरे में किस लेंस का उपयोग होता है? फोटोग्राफी कैमरा में किस लेंस का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा कि फोटोग्राफी कैमरा में प्रयोग होता है उत्तल लेंस के प्रयोग होता है। ठीक है, उत्तल लेंस के प्रयोग होता है। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। उसके बाद यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। यहाँ पे देखिएगा तो लेंस की किस लेंस से केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस से। अवतल लेंस से। ठीक है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है I बराबर R, यानी कि कुछ बोलता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उसके बाद लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो 2 है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिएगा, आगे कहा गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जो दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो दोस्तों जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। सर्च लाइट में किसका उपयोग होता है? तो सर्च लाइट में जो उपयोग होता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है?
अवतल दर्पण का, याद रहेगा। दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा इसको में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है ना। दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2। प्रवर्तन के कितने नियम, तो भी 2। अपवर्तन के कितने नियम, तो भी 2। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटा साइन आर, याद रखिएगा, साइन आई बटा साइन आर। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटा साइन आर होता है। अवतल लेंस की आवर्धन होता है तो अवतल लेंस की आवर्धन v बटा यू होता है, ठीक है, याद रहेगा कि अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है क्या होता है, v बटा यू होता है, ठीक है, v बटा यू होता है। उसके बाद यहाँ याद रखिएगा दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है दोस्तों 1 बटा एफ बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा यू, ठीक है, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा यू। लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र में कुछ नहीं करना है, खाली बीच में माइनस कर देना, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू, ठीक है। लेंस और दर्पण सूत्र याद करने में कोई भार नहीं है। लेंस की आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है तो याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यानी लेंस का जो आवर्धन होगा उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मात्रकहीन होता है। हवा में बुलबुला कार्य करता है तो उत्तल लेंस जैसा कार्य करता है, कैसा कार्य करता है, उत्तल लेंस जैसा, याद रहेगा कि हवा में जो है बुलबुला कैसा कार्य करता है, तो उत्तल लेंस जैसा कार्य करता है, ठीक है। थैंक यू, बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कल इसी चैप्टर का और ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करूँगा क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है।